नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिवीजन क्लासेस पर। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि महिला बाल विकास का पेपर जो आपका 7 मार्च को होना था, 7 मार्च की तैयारी के लिए तो आप लोगों के पास तो समय नहीं बचा है, तो आप केवल आपको रिवीजन क्लासेस करवाई जाएंगी जिसमें आपके फटाफट क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे दोस्तों। तो रिवीजन क्लासेस प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आने वाली सभी रिवीजन क्लासेस पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास की। तो बाल विकास का चैप्टर जो कि आपका महिला बाल विकास में है दोस्तों, बाल विकास के चैप्टर के आज के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे आपको। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। तो बात कर लेते हैं साथियों आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ। तो वो होता है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर। तो रिवीजन क्लासेस में पूरा एंड तक बने रहे, पूरे वीडियो को एंड तक देखें साथियों, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित कक्षाओं में से खेल विधि पर आधारित है। तो खेल विधि पर आधारित क्या होता है साथियों, तो वो होता है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो साथियों राइट आंसर होगा इसका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। साथियों सभी के लिए फटाफट क्लासेस, फटाफट क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं। तो फटाफट क्लास में साथियों केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर ही आप सभी को बताया जाएगा। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम महिला सुपरवाइजर में आने की पूरी संभावना रहेगी। साथियों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो कौन सी कहलाती साथियों, तो वो कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा आपको आंसर बताएंगे उसका कि आंसर आपका कौन सा होगा। और आप लोग अपना आंसर गैस करते जाइए क्वेश्चन के पढ़ने के बाद। तो जैसे हम आंसर बताते हैं तो आप लोग टिक करते जाइए, मार्क करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। तो जो सहायक नहीं होता है वो नहीं होता है साथियों उसमें निर्माण संबंधी क्रियाएं। निर्माण संबंधी क्रियाएं क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था आप सभी से, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, अवस्था कहलाती है। तो यह अवस्था कहलाती है साथियों 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक, जो कि मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों फटाफट क्लासेस में, रिवीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। रिवीजन क्लासेस पूरी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था होती है साथियों, तो वह होती है साथियों, इसका राइट आंसर होगा साथियों किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो नहीं में बताना साथियों कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो नहीं है साथियों खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर। तो साथियों फटाफट क्लासेस प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट क्लासेस में, रिवीजन क्लासेस में हम आप सभी के लिए क्वेश्चन और सिर्फ उसका आंसर बता रहे हैं साथियों, क्योंकि आप लोगों के पास अब इतना समय नहीं बचा है साथियों कि आप लोगों को पूरे ऑप्शन बताए जाए, पूरे ऑप्शन आप लोगों को डिस्क्राइब किए जाए दोस्तों। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर ही आपको फटाफट क्लासेस में बताए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो वह है विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होती है, वह कही जाती है। तो वही कही जाती है साथियों रचनात्मकता। रचनात्मकता क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो वो करता है साथियों पूर्व संक्रियात्मक चरण। पूर्व संक्रियात्मक चरण क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है साथियों, तो वो बचाती है साथियों लैंगिक पूर्वाग्रह से। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होगा, इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं साथियों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप लोग सभी से पूछ लिया गया था, जैसे कि हम साथियों आप लोगों को बाल विकास का एक चैप्टर करवा रहे हैं जो कि आपके महिला बाल विकास में आने की संभावना रहेगी दोस्तों। यहाँ से साथियों आपके 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके बाल विकास से संबंधित आएंगे, जो कि इसी चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, कोई भी
क्वेश्चन मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में समय लेती है, तो यह विकास के सिद्धांत पर दर्शाता है। तो यह किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है साथियों? तो वो दर्शाता है दोस्तों व्यक्तित्व सिद्धांत। व्यक्तित्व सिद्धांत क्या होते हैं साथियों? जो कि एक दूसरे से खुद में स्वयं में भिन्न होते हैं, वो कहलाते हैं व्यक्तित्व सिद्धांत। राइट आंसर होगा साथियों इसका व्यक्तित्व सिद्धांत। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है तथा विद्यालय में मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र होगा इसका राइट आंसर। तो फटाफट क्लासेस प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, तो वो कहलाती है साथियों संज्ञानात्मक गतिविधि। संज्ञानात्मक गतिविधि क्या होगा इसका राइट आंसर? बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति की सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ क्या होगा साथियों? तो वो होता है दोस्तों अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होगा इसका राइट आंसर? बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, जब एक विद्यार्थी सफल होता है तो समझा जाता है कि वह एक व्यक्तिगत असफलता है। व्यक्तिगत क्या होती है दोस्तों? असफलता। जब वह व्यक्ति एक सफल हो या असफल होता है तो वह होती है व्यक्तिगत असफलता। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से होता है साथियों? तो वो होता है दोस्तों आश्चर्य से। जिज्ञासा का संबंध किससे होता है साथियों? आश्चर्य से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया था, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडारण हो जाता है, तो दूसरे वर्ष तक जो शिशु का शब्द भंडारण हो जाता है वो 100 हो जाता है साथियों। 100 होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पहुंचने से पहले जिन सभी साथी मित्रों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं, तो वो होते हैं साथियों विचारात्मक प्रक्रिया में। विचारात्मक प्रक्रिया क्या होगी साथियों इसका राइट आंसर? तो फटाफट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए, फटाफट रिवीजन करने के लिए साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है, तो वो कहलाता है साथियों परिप्रेक्ष्य का प्रभाव। परिप्रेक्ष्य का क्या होता है? प्रभाव। परिप्रेक्ष्य का प्रभाव होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? सो असतत चर का उदाहरण नहीं है साथियों, तो वो नहीं है आयु। आयु क्या हो गया साथियों इसका राइट आंसर? क्योंकि आयु सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है साथियों। तो बात कर लेते हैं वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है साथियों, तो वो किया जाता है साथियों फॉर्मेटिव मूल्यांकन में। फॉर्मेटिव मूल्यांकन होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो वीडियो में फटाफट क्वेश्चन आंसर करते जाइए साथियों। फटाफट क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे साथियों, फटाफट रिवीजन आपका करवाएंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सर्वाधिक योगदान देती है? तो वो देती है दोस्तों परिवार। परिवार क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? बढ़ते हैं साथियों आगे वीडियो में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बालक का आपराधिक प्रवृत्ति के विकसित होने का प्रमुख कारण क्या होता है साथियों? तो वो होता है साथियों परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण होगा इसका राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात कर लेते हैं साथियों आज के वीडियो के अगले क्वेश्चन की। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है साथियों किशोरावस्था में। किशोरावस्था क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। तो फटाफट क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल पर बने रहिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों आगे की क्लासेस प्राप्त करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि बालक के तर्क क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? साथियों संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। संदर्भ बदलते हुए क्या करेंगे साथियों? प्रश्न पूछेंगे। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास में से क्या अभिप्राय है? सामाजिक विकास का अभिप्राय होता है साथियों दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। राइट आंसर होगा साथियों दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है, राइट आंसर होगा दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? बढ़ते हैं वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। बालकों का सर्वाधिक उचित काल का कौन सा होता है जिसमें वे विस्फोट और तनाव होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं दोस्तों किशोरावस्था में। किशोरावस्था क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? तो दोस्तों
रिवीजन करने के लिए, अपनी क्लासेस में फटाफट रिवीजन करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरत्व के विकास में समझने को कुछ सहायता दी है दोस्तों? तो वो दी है पियाजे ने। तो पियाजे होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथ कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों को मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर बल देती है? साथियों तो वो देती है दीर्घकालीन अध्ययन विधि। दीर्घकालीन अध्ययन विधि क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वीडियो में साथियों फटाफट क्वेश्चन आप सभी को कराए जा रहे हैं, जो कि अंतिम 3 या 4 दिन शेष बचे हैं आपकी परीक्षा से पहले के। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, तो वो कर सकता है। तो संरचनात्मक समस्याएं सीखना क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था कि कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो वो दिया गया है साथियों विश्लेषणवाद। क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो फटाफट क्वेश्चन आंसर आप सभी को कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन और क्वेश्चन का सीधा आंसर आप सभी को बताया जा रहा है, तो नोट डाउन करते जाइए और आप चेक करते जाइए कितने आप क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कितने गलत करते हैं साथियों आप सभी। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों एक देह। क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों वीडियो में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, किसने किया था? तो वो किया था साथियों टर्मन ने। टर्मन क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत होता है वो होता है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रत्याक्षात्मक संवेगी गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो वो किया था साथियों मोंटेसरी ने। मोंटेसरी क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तन पर से स्तन चिंतन बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो वो करने लगता है साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है, तो को सहायता करते हैं साथियों 100 अधिगम मॉडल। 100 अधिगम मॉडल क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी साथियों। तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी वीडियो मिस मत करिए, पूरी रिवीजन क्लासेस में एंड तक बने रहिए साथियों। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे वर्गीकृत किया जाएगा साथियों। तो उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि में। राइट आंसर होगा इसका सामान्य बुद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र की आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी साथियों। यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण में विकास करते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो वो कहा था साथियों स्वामी विवेकानंद जी ने। तो स्वामी विवेकानंद क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो नहीं है साथियों प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा होता है, तो वो होता है साथियों बौद्धिक विकास का। तो बौद्धिक विकास क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, तो वो माना जाता है साथियों स्थिर। राइट आंसर होगा साथियों इसका स्थिर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सत्र कार्य यानी सत्र परीक्षा क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है दोस्तों। तो यह कथन है दोस्तों क्या करता है साथियों? लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछा गया था कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो वो सहायता करता है साथियों दबाव से निपटने में। राइट आंसर होगा इसका दबाव से निपटने में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है साथियों? तो वो होता है अभिवृक्क ग्रंथि। अभिवृक्क ग्रंथि क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है साथियों? तो वो होता है खेल कूद का मैदान। राइट आंसर होगा साथियों इसका खेल कूद का मैदान। बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। तो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि कौन सी है? तो वो होती है साथियों
किंडरगार्टन विधि क्या होगा साथियों? खेल पर आधारित होती है, तो राइट आंसर होगा इसका किंडरगार्टन विधि। तो साथियों हम आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस लेके आए। रिवीजन क्लासेस प्रत्येक सब्जेक्ट की, प्रत्येक टॉपिक की आप सभी को कराई जाएगी। अंतिम 3 दिन जो शेष बचे हैं दोस्तों, परीक्षा के 7 मार्च को जो आपकी परीक्षा होनी है महिला बाल विकास की, उसके दोस्तों अंतिम 3 दिन बचे हैं, तो 3 दिनों में फटाफट रिवीजन क्लासेस आप सभी की चलाई जाएगी। तो अपने रिवीजन करने के लिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन आंसर चेक करने के लिए आपके कितने सही होते हैं, कितने आप गलत करते हैं साथियों, वो सभी नोट करते जाइए। और दोस्तों प्रत्येक वीडियो में एंड तक बने रहिए, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है साथियों। तो तैयारी बेहतर करने के लिए, फटाफट क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।